बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम आज एब्जॉर्प्शन के टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 और ये एक हेडिंग हमने डाली थी, अगर आप देखें इसको गौर से, इस हेडिंग में आप सब लोगों को जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वो देख लीजिए इत्मीनान से। लिखा है कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन, कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन एंड जर्नल एंट्रीज। हम आज, मेरा ख्याल है मैंने पढ़ाना शुरू किया, आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। तो हम क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करेंगे। इंतहाई आसान सवाल है, मेरा यकीन कीजिए। चलें कोई बात नहीं, अभी सही आएगी। अब आप लोग हैंड रेस वगैरह ना करें, बस सही है। हाँ बेटा, वो तो होनी थी ना मेरा बच्चा। देखो इंटरनेट वालों को पता चल जाता है कि आप पाकिस्तानी कौम ने पढ़ना शुरू कर दिया है। अब आप हैंड रेस ना करें, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो है ना, मेरा ख्याल है वो सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो हैंड रेस होने की भी चीजें दिखाए मुझे। फिर मैं लाइव भी आ गया हूँ, कैमरे पे भी आ गया हूँ, तो ये थोड़ा बहुत आता है प्रॉब्लम ना। तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ भरपूर तरीके से। आवाज आएगी, अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन आएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 एब्जॉर्प्शन का पहला सवाल प्रॉपर अंदाज में अटेम्प्ट करने लगे हैं। एब्जॉर्प्शन का पहला क्वेश्चन प्रॉपर अंदाज में अटेम्प्ट करना है। सवाल पढ़ूंगा मैं, आपको जहां सवाल समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे मुताबिक, मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब मेरे प्यारे बच्चों को आवाज सही आ रही है। थोड़ी बहुत खराबी अगर हो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लीजिए। क्वेश्चन 1 में एबीसी कंपनी लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय एक्सवाईजी कंपनी लिमिटेड। एबीसी कंपनी को क्या नाम दूं, लिख के भेजो आसान लफ्जों में। थैंक यू प्यारे बच्चों। काशवा, एबीसी कंपनी इज एब्जॉर्ब्ड बाय एक्सवाईजी कंपनी लिखा है। मेरा बेटा, एबीसी कंपनी एब्जॉर्ब हो रही है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है उसे? एक्सवाईजी कंपनी लिमिटेड। तो एबीसी कंपनी बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है मेरा बच्चा। एबीसी छोटी कंपनी, एबीसी कंपनी इज एब्जॉर्ब्ड बाय, एबीसी कंपनी को जम कर लिया किसने? एक्सवाईजी कंपनी लिमिटेड ने। सही है, तो उम्मीद करता हूं ताशफा को मेरी बात समझ आ गई होगी। छोटी कंपनी है ये एबीसी, एक्सवाईजी बड़ी कंपनी है। जनवरी 1 2018 को बैलेंस शीट डेटा ऑफ एबीसी, छोटी कंपनी की, छोटी कंपनी की बैलेंस शीट में, छोटी कंपनी की बैलेंस शीट में ये डेटा मौजूद है। सन्ड्री एसेट का आसान नाम है अदर एसेट। हम पहला सवाल पढ़ रहे हैं ना, तो हम आपकी जिंदगी को आसान रखना चाहते हैं। अभी हम कोई कैश, बैंक, फर्नीचर, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इस ड्रामेबाजी में नहीं पढ़ना चाहते। तो हम अपनी जिंदगी को आसान रखने के लिए अभी इस सवाल में देख रहे हैं कि हमें अदर एसेट्स लिख कर दिए हुए हैं। कितने के प्यारे बच्चों? 10 लाख रुपए के। टोटल लाइबिलिटी, ये 10 लाख रुपए के एसेट किसके हैं प्यारे बच्चों? छोटी कंपनी के, एबीसी कंपनी के। इस एबीसी कंपनी की जिम्मेदारियां भी हैं 3 लाख रुपए की। उसके बाद कहता है शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए है और रिटेन्ड अर्निंग में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये तीनों का सम एसेट्स के इक्वल है। यानी इक्वेशन अगर हम बनाएं तो इक्वेशन कुछ यूं ही बनती है ना कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। तो मेरे बच्चों, शेयर होल्डर इक्विटी में ये 2 आइटम है, लायबिलिटी ये 1 है और ये टोटल एसेट्स हैं। रिक्वायर्ड में कहता है पास जर्नल एंट्रीज। आज हमें जर्नल एंट्रीज बना के दिखानी है इन द बुक्स ऑफ एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्बिंग कंपनी। एब्जॉर्ब कौन सी कंपनी है, लिख के भेजें सब बच्चे, सब प्यारे बच्चे लिख के भेजें। एब्जॉर्ब कौन सी कंपनी? यार ये हैंड रेस ना करें भाई आप, अगर आप, वेरी गुड। एब्जॉर्ब कंपनी छोटी कंपनी जिसका नाम है एबीसी कंपनी। नहीं, एक्सवाईजी लिखा शहरियार भाई आपने। शहरियार भाई, एब्जॉर्ब कंपनी जो है ना वो एबीसी कंपनी है, छोटी कंपनी है, और छोटी कंपनी का नाम है एबीसी। प्लीज आप इन टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझोगे तो आपको सवाल अटेम्प्ट करते हुए परेशानी होगी। तो मेरा फर्ज भी है और आपका भी ये फर्ज है, आपका ये राइट है, हक है कि आप सवाल करें। मेरी बात को माने नहीं, मेरी बात को समझें। हमें छोटी कंपनी और हमें बड़ी कंपनी, एब्जॉर्ब्ड मरने वाली, जिसको हजम कर लिया, जो जम हो गई। ईडी लग गया ना, ईडी लगता है तो हम आमतौर पर अंग्रेजी में यही बोलते हैं ना कि थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये, और आमतौर पर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जहां कोई काम हो चुका हो। अंग्रेजी पढ़ानी पड़ी है, मजबूरी है, क्या करें। तो एब्जॉर्ब यानी जो खत्म कर चुकी है अपना वजूद, जो जम हो गई है, जो मर चुकी है, जो मर रही है। और एब्जॉर्बिंग, जो ये एब्जॉर्ब कर रही है, जो छोटी कंपनी को अपने अंदर जम कर रही है। तो जो छोटी कंपनी को अपने अंदर जम कर रही है उसका नाम है एब्जॉर्बिंग। मींस एब्जॉर्बिंग बड़ी कंपनी और एब्जॉर्ब छोटी। तो छोटी कंपनी की बुक में भी एंट्री बना के दिखाओ, बड़ी कंपनी की बुक में भी एंट्री बनाकर दिखाओ। आप लोग मेरे साथ हैं ना? आवाज अभी खराब हो गई थी मुझे लग रहा है जी, आवाज अभी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हाँ, ये
मुझे लगता है अभी बोल देते हैं, दोबारा परेशान नहीं, दोबारा बोल देते, कोई मसला नहीं, आप परेशान हो। 1 मिनट रुकिएगा सब लोग। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है प्यारे बच्चों आवाज? और हम आप बता दीजिए आवाज आ रही है? अलैना पहले ये बताओ आवाज आ रही है मेरी? अब अटक रही है आवाज? थोड़ी कट रही है आवाज। अच्छा, वो बीच में होता है कुछ ना कुछ, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई बात नहीं, अभी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा साथ दीजिएगा मेरा भरपूर तरीके से। देखिए मैंने ये सवाल किया, मैंने ये अर्ज किया आपकी खिदमत में, आज एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है एबीसी, उसको खा रही है एक्सवाईजी। एक्सवाईजी का नाम है बड़ी कंपनी। एक छोटी कंपनी के बुक्स में उनके पास एसेट है 10 लाख रुपए के, उनकी लायबिलिटी 3 लाख रुपए की है, और उनकी शेयर होल्डर इक्विटी रिटेन अर्निंग 6 लाख और 1 लाख रुपए की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना टाइम लगा दिया, कुछ लोग मीटिंग से चले गए क्या? अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद आवाज खराब हुई है, ये आपका कहना है काशान भाई का? तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा काशान। मुझे भी यही लगा, ईमानदारी की बात है, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। रिकॉर्डिंग करते ही जैसे रिकॉर्डिंग शुरू की आवाज खराब हो गई, लेकिन अभी आवाज बेहतरीन आ रही है, अभी मुझे लग रहा है। ठीक है, क्या आ रही है आवाज इस वक्त? अब तो चलो अब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, तुम लोग रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा जरा कोशिश करते हैं, हमारे पास तकरीबन 8 मिनट है, सवाल तकरीबन हम समझ चुके हैं। 4 जनरल थोड़ा हौसला रखे ना, मुझसे आगे क्यों भाग रहे हैं आप लोग? बेटा अभी सवाल तो पढ़ लेने तो मेरा बच्चा पूरा, आप मुझसे आगे क्यों चल रहे हो? पहले ये बताओ, जनरल जनरल में एंट्री बनानी है, किस किस की बुक में एंट्री बनानी है, कितनी बुक्स में, कितनी कंपनी है, सवाल का जवाब लिख के भेजें, कितनी कंपनी है आज क्वेश्चन में? वेरी गुड, 2 कंपनी है, सिंपल सी बात, एक छोटी और एक बड़ी। तो क्या आज छोटी कंपनी की बुक में एंट्री बनानी है, यस और नो? अलैना ने बेहतरीन जवाब दे दिया, उसने बोला यस नो के चक्कर में ना पड़ो, उसने बोला सर दोनों की बुक में एंट्री बनानी है ना? यानी आज छोटी कंपनी की बुक में भी एंट्री बनानी है और बड़ी बुक कंपनी की बुक में भी। तो कितने जनरल जर्नल बनेंगे? कितने जनरल जर्नल बनेंगे? 2 बनेंगे, 2 बनेंगे ना? आवाज आ रही, समझ में आ गया? 2 जनरल जर्नल बनेंगे। अच्छा, तो पहले किसका बनेगा? वैसे तो तुम्हारी मर्जी, तुम जिसका दिल चाहे पहले बना लो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आमतौर पर हम पहले छोटी कंपनी का बनाएंगे। सर क्यों आमतौर पर छोटी कंपनी का क्यों बनाते हैं पहले? इससे कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि जो छोटी के पास से क्रेडिट होगा, जो छोटी के पास से एसेट जाएगा, वो बड़ी कंपनी की बुक में, मैं खामोश हो गया, छोटी कंपनी के पास से जो एसेट जाएगा वो बड़ी कंपनी की बुक में आएगा। जो छोटी कंपनी के पास से होगा क्रेडिट, वो बड़ी के पास, आराम भाई ने बोला होगा डेबिट। बेहतरीन जवाब, यानी मेरे पास से अगर क्रेडिट, छोटी कंपनी के पास से क्रेडिट, तो बड़ी कंपनी के पास डेबिट। तो कुछ बच्चे मीटिंग से चले गए हैं, क्या वजह है मुझे नहीं पता, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। आवाज नहीं आ रही उन लोगों को, ऐसे दिल बर्दाश्त हो कि मीटिंग छोड़ के ना जाए, हमारा दिल खराब हो जाता है कि हम इतनी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं, हर टीचर कोशिश करता है जिंदगी में ना, कोई भी टीचर जादू नहीं करता, हर टीचर कोशिश करता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंटरनेट कम वक्त साथ में दे रहा, मैं क्या करूँ, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना मिलजुल के। तो अपना काशान तुम हो या चलेगा दिल बर्दाश्ता होके? है काशान तो है, चलो बहरहाल। तो बस अब बात को खत्म करते हैं, फिर हम नई मीटिंग शुरू कर लेते हैं, हो सकता है उसमें आवाज बेहतर हो जाए। केस 1, 2 केस हैं इस सवाल में, 2 केस हैं। पहले केस में वो कह रहा है इफ, भाई केस 2 ना पढ़े कोई बच्चा, अभी किसी ने केस 2 पढ़ा ना तो फिर सारे केस खराब हो जाएंगे, सही है भैया? तो कोई हीरो हीरोइन ना बनना प्लीज। कहता है इफ एक्स वाई जी कंपनी लिमिटेड इशूड, बोले तो कौन सी कंपनी, बोले तो कौन सी कंपनी? बहुत शुक्रिया, बड़ी कंपनी इशू कर रही है, दे रही है, बस बस क्या दे रही है? शेयर्स। कितने रुपए के शेयर्स? इक्वल टू नेट एसेट्स ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। एबीसी कंपनी लिमिटेड के जितने रुपए के नेट एसेट्स हैं, तो भैया नेट एसेट निकालने के कितने तरीके बताए? जवाब लिख के भेजो। वेरी गुड, ये होता है फायदा।
पिछली चीजों को अच्छे से पढ़ा है तो आज तुम साथ दे रहे हो मेरा। दो तरीके से, पहला तरीका लिख के भेजो, पहला तरीका लिख के भेजो। जवाब नहीं चाहिए अगर अपना काशान भाई, जवाब मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो तरीके पसंद है, तरीके, मुझे तरीके बताया करो। पहला तरीका, आरम भाई थैंक यू, आपने तरीका बताया पहला, वेरी गुड। इकरा, हफ्सा, मिनल, कोमल, पहले तरीके का नाम बुक वैल्यू तो है, उसका प्रोसीजर बताना मेरा बेटा। मरियम परवेज थैंक यू, वर्दा थैंक यू, रिंशा थैंक यू, अलैना, बुक वैल्यू इज अ मेथड, प्रोसीजर तो बताओ करेंगे क्या, बुक वैल्यू मेथड में करते क्या है, पहला तरीका क्या है नेट एसेट निकालने का, पहला अंदाज। हम नहीं बताओगी तो ये लो, कमजोर दिल खवातीन हजरात के लिए इलाज रखा है मैंने अपने पास, ये रहा, देख लो फटी आंखों से जिन्हें अभी भी नजर ना आए। क्या किया था, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस की थी, शुक्रिया। तो बस वापस आ गए सवाल पे, एसेट लायबिलिटी सबको नजर आ रहे हैं सवाल पे, जरा बताना। जी हाँ, एसेट है 10 लाख, लायबिलिटी है 3 लाख, 7 लाख रुपए जवाब आ गया, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका क्या था, लिख के भेजो, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका लिख के भेजो। शाबाश इकरा, आरम भाई वेरी गुड। दूसरा तरीका, वर्दा गुड, काशान गुड, शाबाश मेरे बच्चों, हिम्मत, हफ्सा गुड मेरा बच्चा, शाबाश वेरी गुड, मिनल, हफ्सा, काशफा, यमुना, मोमिना, कोमल, चलो जज़ाकल्लाह, खुश रहो। बस सही है, बात मुकम्मल हुई। इसका मतलब तुमने कहा या तो इन दोनों को कर लें प्लस। अच्छा, कब इन दोनों को प्लस करके जवाब गलत आएगा, अब बताओ तुम्हारी, कब इन दोनों को जवाब प्लस करके गलत आएगा, कब नेट एसेट इन दोनों को प्लस करके गलत निकलेंगे। अब लिख के भेजो जवाब तो मानो, और जो लिख नहीं पा रहा वो अनम्यूट करके जवाब दे दे। कब इन दोनों को प्लस करके नेट एसेट्स या परचेज कंसिडरेशन गलत निकलेगी, लिख के भी भेज सकते हो। आरम भाई थैंक यू सो मच, कोमल इकबाल ने कोशिश की, हफ्सा ने भी कोशिश की, वर्दा ने सही बोला, मिनल ने भी सही बोला, काशान ने भी टिका के बोला, इकरा ने बोला तकरीबन दुरुस्त। आवाज आ रही है? जब लायबिलिटी, चलें शुक्रिया। बस मैं ये जवाब दे दूं, जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के सारे एसेट परचेज ना करे, जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी की सारी लायबिलिटीज को कबूल ना करे, अभी सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम यही फर्ज कर रहे हैं कि सारे एसेट भी ले रही है और लायबिलिटीज को भी कबूल कर रही है। कौन, जवाब लिख के भेजो, कौन, जवाब लिख के भेजो। अभी हम यही फर्ज कर रहे हैं कि सारे एसेट भी ले रही है, सारी लायबिलिटी को कबूल भी कर रही है, कौन, जवाब लिख के भेजो। शुक्रिया शुक्रिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस वक्त भी खत्म हुआ और सवाल समझना भी खत्म हुआ। केस 1 के एंट्रीज बनाएंगे, एंट्रीज बनाने से पहले परचेज कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन अपने रजिस्टर में कर लो, परचेज कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन अपने रजिस्टर में कर लो। मैं मीटिंग दोबारा शुरू करूंगा, मीटिंग खत्म होने वाली है किसी भी लम्हे, सब अपने रजिस्टर में पहली हेडिंग डालें, कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन फॉर केस 1, हेडिंग डालेगी केस 1 कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन। सब बच्चे अपने